click subscribe button and click bell icon for latest videos. पहला करंथियों का खत 6 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नुक्स ये है कि आपस में मुकदमा बाजी करते हो, जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते, अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते, बल्कि तुम ही जुल्म करते हो और नुकसान पहुंचाते हो वो भी भाइयों को। दरअसल तुम में छोटा नुक्स नहीं है, कितना कैसा नुक्स है, बड़ा। और ये किसको ख़त लिखा जा रहा है? करंथस की कलीसिया को, चर्च को ये ख़त लिखा जा रहा है। कलीसिया के साथ ये बातचीत हो रही है, ईमानदारों के साथ ये बातचीत हो रही है कि तुम क्या करते हो एक दूसरे पर, ईमानदार पर मुकदमा करता है। 10 रुपए से लेकर 1 रुपए से लेकर हज़ारों रुपए, लाखों रुपए का मुकदमा, करोड़ों तक का मुकदमा छोटा भी होता है और मुकदमा बड़ा भी होता है। जैसे भाई गुलजार हैं, ये मेरे 10 रुपए नहीं देते तो मैं आगे वो अंकल जी को कहता हूँ, अब देखो जी मेरे 10 रुपए लेके नहीं दे, ये मैंने क्या किया, इन पे मुकदमा कर दिया। अब देखो जी मेरा 10 रुपये नहीं देंदा। हम मुकदमा वो समझते हैं जो अदालत में जाके पर्चा कटवाया जाता है, FIR कटवाई जाती है, या जो थाने में दरख्वास्त दी जाती है, हम मुकदमा उसको कहते हैं। भाई मुकदमा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। मैंने अभी 10 रुपये के मुकदमे का मैंने एक मिसाल दी, भाई गुलजार मेरे 10 रुपये नहीं देते, मैंने आगे अंकल जी को कह दिया, अब देखो जी मेरे 10 रुपये नहीं देते, मुकदमा कर दिया। एक दूसरा तरीका भी ये है, अगर मुकदमा नहीं करता हूँ तो फिर मुझे क्या रहना पड़ेगा, खामोश। मुझे क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त। मुझे क्या उठाना पड़ेगा, नुकसान। मुझे जुल्म उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 रुपये मुझे फ़ायदा दे सकते थे, लेकिन अब वो मैं फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। हम क्या करें, तीसरे बंदे को बीच में जज मुकर्रर करके, देखो जी साढ़े पैसे घुट के बैठे हुए ने, अज होंदे तो साढ़े किसी काम आंदे, वो पैसे नहीं दे रहे और हम जुल्म उठा रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, खामोश हो जाओ, शिकायत ना करो। मुकदमे को दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, शिकायत करना। अगर शिकायत नहीं करते, चुपचाप जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, तो मसीह का जलाल किस बात में है? इन दोनों बातों में किस में मसीह का जलाल है और किस बात में मसीह का कलाम इज्जत पाता है, किस बात में मसीह के कलाम को जलाल मिलता है? क्या मुकदमा करने में, शिकायत करने में, कि जुल्म उठाने और नुकसान करने में? आपकी तरफ से जवाब आया है और ठीक आपने बोला है, जुल्म उठाने में और नुकसान उठाने में, जुल्म बर्दाश्त करने और नुकसान उठाने में खुदा के कलाम को इज्जत और जलाल। और बाज़ का तो करंथस की कलीसिया में, और शायद हमारी भी कुछ कलीसियाओं में, और हम ईमानदारों में, और हमारी भी इस कलीसिया में, 2 ईमानदारों के दरमियान ऐसी बात हो तो वो अपना मुकदमा किसके पास ले जाते हैं, गैर ईमानदारों के, बेदीनों के पास, बाज़ का गुंडों के पास, बदमाशों के पास, जो मोहल्ले के बदमाश होते हैं। और बदमाश कलीसिया में फकीर समझे जाए। तुसी चौधरी हो मोहल्ले दे, आओ साडा इंसाफ, पैसे लैके देंदा नहीं, जानते दोवें एक ही चर्च ने। कोई कहेगा तो और तुसी पादरी साहब को क्यों नहीं जानते, तुसी चौधरी हो मोहल्ले दे, चौधरी को आ गए, पादरी को क्यों जाइए? पादरी ने कहना माफ़ कर दो एक दूजे को, पादरी को जाके की लभना जे, उन्हें तो बाइबल खोल लेनी। देखो बेटा लिखा है, देखो मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है कि तुम जुल्म को, तुम नुकसान, तुम अपना, ये देखो लिखा है, अपने नुकसान को क्यों नहीं कबूल करते, जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते, क्यों तुम शिकायतें करते हो? क्योंकि कलाम में लिखा है, सब काम बगैर शिकायत और बगैर तकरार के किया करो। फिलिपियों 2 बाब 13वीं आयत में ऐसा ही लिखा है। शिकायत ना किया करो एक दूसरे को, माफ़ कर दो एक दूसरे को। इस तरह
तुम एक दूसरे के कर्ज माफ़ करते हो, तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कर्ज माफ़ करेगा। वो मत्ती की इंजील 6 बाब सामने। अगर तुम एक दूसरे के कर्ज माफ़ नहीं करते, कसूर माफ़ नहीं करते, तो ਤੁਹਾਡੇ भी कसूर माफ़। पादरी साहब ने तो हवाले दे दे के सानू कुट सुटना ते मिलना कुछ नहीं तो घर भेज दें, तो पादरी को जान का की फायदा है। इसलिए चौधरी साहब असीं तुहाडे को आए हैं ताकि सानू कुछ लभे, साडा नुकसान पूरा हो। इसलिए नुकसान मुकदमा लेकर बेदीनों के पास जा। पादरी को की लभा, उन्हें तो फड़ के सुलह करा देनी, उन्हें तो माफ़ करवा देना, उसे की नुकसान। इसलिए नहीं खुदा के, क्योंकि पैसा ईमानदार के लिए, सब ईमानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा बाज़ ईमानदारों के लिए और पैसा इंसान के लिए, और पैसे के अलावा चीज़ें, और चीज़ों के अलावा इंसान की अपनी इज़्ज़त। ईमानदार और इंसान ने किससे बड़ी बनाई गई है? खुदा से और खुदा के कलाम से। इंसानों ने अपनी इज़्ज़त, पैसा, अपनी चीज़ें, अपनी गाड़ियाँ, घर की चीज़ें इससे बड़ी बनाई हैं खुदा से और खुदा के कलाम से। इसलिए खुदा कहता है जुल्म सह लो। हम क्यों खुदा की नहीं मानने के लिए तैयार? क्योंकि हमारा पैसा खुदा से बड़ा है, हमारी इज़्ज़त खुदा से बड़ी है, हमारी ख्वाहिश खुदा से बड़ी है। क्योंकि खुदा कहता है ये ख्वाहिश मेरे कलाम के माफ़क नहीं है, ये ख्वाहिश मेरे कलाम के माफ़क नहीं है। ये तुम्हारे अंदर क्या पैदा कर देगी? बदी बदकारी पैदा। ये चीज़ ले आओगे तुम्हारे अंदर बदी पैदा कर देगी, बदकारी पैदा कर देगी, ज़िनाकारी पैदा कर देगी, अय्याशी पैदा कर देगी। और अय्याश खुदा की बादशाही में जाएंगे। पढ़ लेते हैं 9वीं आयत पढ़े, चले मैं ही पढ़ देता हूँ ब्रदर। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना अय्याश। दुनिया किसके पीछे पड़ी हुई है? अय्याशी। ऐश करन रहे हैं, ऐश करन दे दिन ने। कहाँ जा रहे हो? अय्याशी करने जा रहा हूँ। बड़े फ़ख्र से बताते हैं अय्याशी। अय्याश खुदा की बादशाही में दौलत बहुत भी आ जाए, अगर अय्याशी, हरामकारी, बदकारी नहीं आई है तो दौलत रखना बुरी बात नहीं। अगर उसने बदकारी पैदा कर दी है, ज़नाकारी पैदा कर दी है, अय्याशी पैदा कर दी, तो ऐसी दौलत खुदा कहता है ना मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और ना ही तुम मांगो, और ना ही छीना झपटी करके इकट्ठी करो। खुदा हमारा ख़जाना है, कि पैसा हमारा ख़जाना है। खुदा ना चेहरों पर और ना ज़बान पर नज़र करता है, वो तो दिलों पर, और जब हम करते हैं ना उस पर नज़र करता है। जब हम कर रहे होते हैं वो उस वक्त भी नज़र कर रहा होता है, कि जो ज़बान से कहते हैं क्या जब वक़्त आता है करते भी हैं, वो तो उस पर नज़र करता है। क्या पैसा बड़ा है कि खुदा बड़ा है? पैसा बड़ा है कि खुदा का कलाम बड़ा है? हमारी अय्याशी बड़ी है कि खुदा का कलाम बड़ा है? या खुदा बड़ा? हमारे जिस्म की ख्वाहिशें बड़ी हैं कि खुदा बड़ा है, या खुदा का कलाम बड़ा है? हमारे घर में जो चीज़ें हैं जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, क्या वो बड़ी हैं या खुदा और उसका कलाम बड़ा है? क्या हमारे अजीज़, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप बड़े हैं या हम बड़े हैं कि खुदा और खुदा का कलाम बड़ा है? अब खुदा का कलाम हटा के, खुदा को हटा के इन चीज़ों की खातर मुकदमेबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। हमारी इज़्ज़त बड़ी है कि खुदा की इज़्ज़त और खुदा के कलाम की इज़्ज़त बड़ी है? तो हम अपनी इज़्ज़त पीछे खुदा और खुदा के कलाम की इज़्ज़त। खुदा और खुदा का कलाम हमारा ख़जाना है। बाकी सब कुछ का नुकसान हो जाए, लेकिन ये बड़ा ख़जाना खुदा और खुदा का कलाम ना जाए, ये ना जाए, खुदा ये ख़जाना ना जाए। बाकी जितना बड़ा मर्जी नुकसान हो जाए, ये है खुदा का खौफ, ये है रास्तबाजी, ये है दीनदारी, और इन ही बातों में खुदा का जलाल है। कितने लाख का नुकसान हो जाएगा? 20 लाख, 30 लाख, करोड़, 20 करोड़। पादरी साहब थोड़े पैसे होंगे तो छੱਡ भी देंगे, इत्थे तो करोड़ों का हिसाब है, लाखां का हिसाब है। हुण तुसीं ही दसो की करिए? पादरी साहब कहेंगे खुदा वड्डा है, कलाम कहे खुदा वड्डा है। पैसा लेंदे 16, 20 करोड़, 30 करोड़ लेंदे होए खुदा तो ना हथ धो पैना, कलाम तो ना हथ धो पैना। पादरी साहब नुकसान ही एडा वड्डा है। पादरी साहब कहेंगे खुदा चाहिए कि पैसा चाहिए, उसका कलाम चाहिए कि पैसा चाहिए। पादरी साहब ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बस बाइबल 'ਚ सही लगदियां ने। एक फैसला करना होगा, खुदा चाहिए, खुदा का कलाम चाहिए,
कि बाकी चीज़ें, फिर बाकी चीज़ें, बाकी सब कुछ बड़ा है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमें क़ुव्वत का लिबास चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर हमें ज़रूरत है क़ुव्वत के लिबास की। अगर ऐसा कर लेते हैं कि हर तरह का जुल्म सह लेते हैं, हर तरह का नुकसान उठा लेते हैं, चीज़ों का नुकसान, जान तक का नुकसान उठा लेते हैं, इज़्ज़त तक का नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन खुदा और खुदा के कलाम की बेइज्जती नहीं होने देते, खुदा और खुदा के कलाम से नहीं हटते, तो वाकई हमें क़ुव्वत का लिबास है। वरना हमें क़ुव्वत के लिबास की ज़रूरत है। हम क़ुव्वत का लिबास मांगें। 10-10, 20-20 रुपए, 200-200, 1000 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लड़ बैठने सिर पाने ਨੂੰ तैयार हो जाते हैं। मिसाल की किताब में हमने पढ़ा 24 बाब उसकी 10वीं आयत, अगर मुसीबत के दिन तेरी तू बेदिल हो जाता है, अगर मुसीबत के दिन तू बेदिल हो जाता है तो तेरी ताकत बहुत कम है। अगर मुसीबत में, दुख में, जुल्म में, नुकसान में हम बेदिल हो गए हैं, साडा की बनेगा, साढ़े पैसे तो वो खा गए ने, तो फिर हमारी ताकत बहुत कम है। हमें क़ुव्वत के लिबास की ज़रूरत है। जब तक क़ुव्वत का लिबास नहीं मिलेगा, खुदा और खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल नहीं पा सकेगा। अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम इज़्ज़त और जलाल पाए तो हमें क़ुव्वत के लिबास की ज़रूरत है। इसके बगैर नहीं। भाई 10 रुपए कोई ले गया उसका बुखार नहीं चढ़ेगा, 100 रुपये ले गया फिर भी बुखार नहीं चढ़ेगा, 1000 ले गया फिर भी नहीं चढ़ेगा, और लाख ले गया फिर चढ़ जाएगा। इसका मतलब है खुदा दी वैल्यू, खुदा दे कलाम दी वैल्यू 10 रुपए तो ज़्यादा है, 100 रुपये तो ज़्यादा है, 1000 रुपये तो ज़्यादा, लेकिन लाख तो ज़्यादा नहीं है, और लाख ले गया जी। खुदा के कलाम की वैल्यू बस लाख के बराबर, खुदा की वैल्यू लाख के बराबर। 10 रुपये ले लेता है, 100 रुपये ले लेता है, जाके गिरेबान पकड़ लेते हैं, गालियाँ निकालना शुरू, उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। खुदा का कलाम तो ऐसा नहीं कहता। खुदा का कलाम क्या तेरे वो 10 रुपये से, 100 रुपये से, 1000 रुपये से भी कम वैल्यू का है। खुदा का कलाम कहता है, खुदा कहता है ऐसा ना कर, तू ऐसा कर है। इन सारी चीज़ों ने हमें क्या बना दिया हुआ है? मुर्दा ज़िंदगी बसर कर रहे। अगर ये मैं जितने बैठे हैं हम सब, मैं भी शामिल हूँ, मुझे निकालिएगा नहीं। है ना कहना कि पादी साहब सानू ही फड़ के रगड़ दे देंगे ने, फड़ के साड़ियाँ बादियाँ लवाते रहने, अपने आप को कुछ नहीं। जब मैं कलाम सुनाता हूँ, ये कलाम खुदा का है, ये मेरे लिए भी है और हम सब के लिए। मैं भी, खुदा कलाम सुना रहा है, वो मुझे भी सुना रहा है, मेरे लिए भी यही कलाम है। अगर मैं ये कह दूँ कि ये खुदा की आर्मी बैठी हुई है, ये खुदा की फौज बैठी हुई है, ते विच ताकत ना होए, फौज दे विच ताकत ही ना होए, अबलीस ते बदरूआ हसणगियां। भावें इंसान ते मन लैन आले दुआले वाकई आर्मी है, ये सारे जिसम च सेहतमंद लगते हैं, तो विचों दिल इंज थोड़ा जिहा इत्थे पटाका चल जाए, दिल इंज पटाका चल, आर्मी भज्जी होए सारी, पादरी अनवर ज़िया समेत, तो फिर कैसी यार? वो बदरू हैं और अबलीस तालियां बजाएंगे। मैं बेवकूफ़ ठहरूंगा अगर क्या ये कलीसिया, ये खुदा की फौज बैठी हुई। पर जिदे नाल लड़ना है वो तो वेखण दिया ताकत है भी है कि नहीं। अबलीस ते ओदियां फौजां जानदियां ने, वो हर वेले सानू नापदियां रहिंदियां ने, वेखदियां। वाकई ये आर्मी और कुव्वत से भरी हुई आर्मी होगी, अबलीस और उसकी फौजें कांपेंगी और वो हंसेंगी नहीं। अगर मैं कह दूं कि ये खुदा की आर्मी है, खुदा की फौज है, और ताकत ना हो, अबलीस और उसकी बदरूहें हंसेंगी। और आप नहीं जानते, देखते नहीं कि अबलीस सारा दिन अबलीस और उसकी बदरूहें कितना हंसती हैं कलीसियाओं पर, जब सुके डायलॉग छड्डी आंदे ने। ये हमारी कुव्वत है, ये हमारा फौजी दस्ता है, ये हमारी आर्मी है। ते विच ताकत कोई नहीं। मुसीबत दे विच सारे बेदिल, नुकसान हो जाए तो शिकायत हो रही, मुकदमे हो रहे, जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, नुकसान बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो कुव्वत का लिबास है, ऐसा नहीं है तो फिर हमें कुव्वत का लिबास चाहिए। हम ठहरे रहें जब तक हमें कुव्वत का लिबास मिल ना जाए। सुबह शाम दोपहर रात ठहरे रहें जब तक कुव्वत का लिबास मिल ना जाए। कुव्वत का लिबास मिल जाएगा तो फिर हम जुल्म
सह सकेंगे, फिर हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे, पैसों का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, चीज़ों का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे और इज्जत का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, गालियां भी बर्दाश्त कर लेंगे, एक थप्पड़ खा के दूसरा गाल फेर देंगे, जो मांगे दे देंगे, ले जा तू है लैके तो शायद दौलतमंद हो जाए लेकिन मेरी दौलत नहीं कटी, भावें मेरी जेब खाली हो। भाई एक कोस बेगार में ले गए, 2 कोस चला, दुश्मन से भी प्यार निकलेगा और अबलीस पर उसकी फ़ौजों पर हुकूमत करेंगे, वरना अबलीस और उसकी फ़ौजों पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। इन छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे, उन्हें साड़ी है ले लिया, उन्हें साड़ा सारा दिन मौजू ही रहेगा खानदान दे विच, उन्हें साडा है कह दिता, उन्हें साडा इंज कर दिता, वेखो असी तो कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, खानदाना च सारा दिन मौजू ही आया रहता है। अगर कुव्वत का लिबास होगा तो हमारा मौजू यस्सु मसीह और उसका कलाम होगा। आमीन। खुदा हम सबको बरकत। थैंक यू जीसस।